नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए सितंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके 12th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और 15 सितंबर के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 4 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 22 तारीख के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 अगस्त 2024 से 17 सितंबर 2024 तक कन्या राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 17 तारीख के बाद ये अपनी स्वयं राशि में आपके सेकंड हाउस में तुला राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 6 हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह का गोचर, शुक्र ग्रह का गोचर, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट मिलना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट मिलना, सूर्य और बुध का भी यहीं मिलना और बुध ग्रह आपके स्टार्टिंग में आपके 12th हाउस में रहेंगे और ये बुध ग्रह 22 तारीख के बाद आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। सबसे पहले 22 तारीख तक का समय, 22 सितंबर 2024 तक का समय विशेष तौर से आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ, अपनी मनी और अगर आपका कोई लीगल मैटर है उसके लिए केयरफुल रहना है। इन परेशानियों में, झंझटों में नहीं पड़ना है, इनसे बचकर रहना है। यथाशक्ति आप जितना दान पुण्य कर पाएँ आप उतना दान पुण्य करिएगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन जाने का योग है, तो 22 सितंबर 2024 तक का समय फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कम्युनिकेशन करना, उनसे मिलना, उनके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करें तो अच्छा है। अगर अपने कंट्री में रहते हैं तो इस समय में केयरफुल रहा जाए। जहाँ आपका बर्थ हुआ है वहाँ पर रहते हैं तो केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ 15 सितंबर 2024 तक का समय आपका कुछ धन कुछ लीगल मैटर के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, आपका जो भी वाहन है अगर उसे ड्राइव करते हैं तो उसे केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा, अदरवाइज आपका चालान इत्यादि कटने की संभावना दिखाई देती है। या आपका कोई कोर्ट केस इत्यादि है उसके अंदर आपका धन यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। किसी भी ऐसे कार्य, जीएसटी इत्यादि है, वैट इत्यादि है, जो भी आपका इनकम टैक्स इत्यादि है, उन कार्यों के लिए भी गवर्नमेंट के लिए, कुल मिलाकर के गवर्नमेंट के लिए आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। 22 तारीख के बाद का समय आपका बहुत अच्छा है। आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करना, उनसे लाभ होना, उनसे मिलना, फॉरेन लैंड पर जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो 22 तारीख के बाद परचेज करने से लाभ होगा और 22 तारीख के बाद आपके जीवन में उन्नति होना और शुभता की चीज़ें होना यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है कि आप किसी चीज़ को लेकर के भ्रमित रहेंगे। आप कोई डिसीजन, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको किसी मेंटर, एस्ट्रोलॉजर या किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर के कार्य करने से लाभ होगा। संभावना ये बनती है कि इस समय में आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए ध्यान रख के चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए 17 तारीख तक का समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपने धन, अपने आँख, नाक, कान, गले, अपने खाने की चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए। ज़्यादा मिष्ठान मिलता है तो उसे भी अवॉइड किया जाए, हेल्थ ख़राब हो सकती है। 17 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। आपकी वाणी मीठी रहेगी, आप मीठी वाणी के माध्यम से अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। सॉन्ग इत्यादि अगर आप गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट इत्यादि आप बजाते हैं, उससे आपको धन लाभ मिलने के योग मिलते दिखाते हैं। लग्जरी की चीज़ों का सुख होना, उनका उपभोग कर पाना, सब चीज़ों का सुख मिलता है। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से आप अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएँ, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। धन का आवागमन भी इस समय में आपके पास होता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, इसके साथ में आप देखेंगे राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना।
देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या आपकी कोई टीम है, उसे मार्केट में आप भेजिए, मार्केटिंग टीम को मार्केट में भेजिएगा, लाभ होगा। परंतु उनके लिए जो भी सुरक्षा की चीज़ें हैं या जो सैंपल्स वगैरह है वो आप रेडी करवा के दीजिए, पूरा पैकेज उन्हें तैयार करके दीजिए कि आप किसी भी प्रकार से मार्केट से नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ के लाएं। और कस्टमर के लिए जो भी आपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं या जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप अपने मार्केटिंग टीम को देना ना भूलें, वो अवश्य दें। इसके साथ साथ अगर आप ड्राइव करते हैं, कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, उसके लिए केयरफुल है। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना इस समय में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे, उनसे लाभ भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको अचानक से कुछ आईटी से रिलेटेड या कम्युनिकेशन के माध्यम से टेलीफोनिकली कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावना यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई मेल इत्यादि करते हैं, व्हाट्सएप इत्यादि करते हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ना हो मेल आप कर रहे थे अपने अकाउंटेंट को ऑफिस में और वो पहुंच गई बॉस के पास, ऐसा ना हो। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिलता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप कोई वाहन या घर परचेज करना चाहते हैं तो उनका सुख इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। उन सब चीज़ों के लिए प्रयास किया जाए तो अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। विशेष तौर से अगर आप कोई भूमि या भवन परचेज करना चाहते हैं उसका सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना, वाहन से पूरे परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल करने का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से सुख की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो उसके माध्यम से आपको सुख की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये जो समय रहेगा, सबसे पहले अगर आपके बच्चे छोटे हैं, साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, कोई वाहन चलाते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए, उनके साथ में रहा जाए। दूसरा ये है कि इस समय में आप संतान को अगर कंसीव करना चाहते हैं थोड़ा रुक जाएं। संतान को कंसीव करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय दिखाई देता है, थोड़ा सा रुकेंगे तो उसके बाद लाभ प्राप्त। अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके अगर आपके बर्थ चार्ट में दशा महादशा आपकी अच्छी चल रही है तो आप संतान को कंसीव कर पाएंगे। ट्रांजिट में प्लेनेट इतने ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं करते हैं। दूसरा, इस समय में जो स्टूडेंट एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं वे अगर अपने करियर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में करियर बनाएंगे, तो इसकी जानकारी पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में एजुकेशन में किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल आना और एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, मिसगाइड हो जाना, इन सब चीज़ों का योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में ये समय थोड़ा सा शत्रुओं से बचकर रहने के लिए रहेगा। शत्रुओं से लोहा भी लिया जा सकता है, परेशानी वाला समय है। अगर आपकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब है तो आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार, कोर्ट कचहरी इत्यादि से चीज़ों में उलझा रहेगा। आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, परेशान रहेंगे अगर इन चीज़ों में आप पहले से उलझे हुए हैं तो ये चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रेस दे सकती है। कार्य बहुत स्लो स्पीड से होंगे, कार्य में स्पीड नहीं आएगी और अधिक प्रयास करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर आप किसी से लोन इत्यादि लेना चाहते हैं उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जिसके चलते आपकी हेल्थ भी यहाँ पर खराब हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखा जाए। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में राहु ग्रह का गोचर। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट हो रहा है और साथ में सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट का तो नहीं आता यहाँ पर, अगर आप देखिए अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार के लिए आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अपनी मार्केटिंग टीम को आगे लगाइएगा। आप स्वयं आगे मत आइए, अभी आपका समय इतना बेहतर नहीं है। मार्केटिंग टीम से आप बात कराइएगा, बाद में आप उनसे फाइनल मीटिंग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने स्पाउस के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होता है। हो सकता है आप किसी हिल स्टेशन पर जाएँ, धार्मिक स्थान पर जाए, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये समय पार्टनरशिप करने के लिए बेहतर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इस समय में किसी न किसी प्रकार से
पार्टनरशिप में कोई ऑब्स्टेकल आना, मिसगाइड होना या पार्टनर द्वारा छल किए जाना आप देख सकते हैं। उन चीज़ों से बचकर रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल के जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन, चल अचल संपत्ति लेकर अपने कार्य व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर है, उस कार्य को आप कर सकते हैं, करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि करते हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन कार्यों में धन इन्वेस्ट करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। इस समय में विशेष तौर से आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए एग्रेसिव रहना चाहिए, तब जाकर के लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा, यात्राएं करना लाभदायी रहेगा, परंतु यात्रा करते समय विशेष तौर से जो ध्यान रखा जाए कि 17 सितंबर 2024 के बाद यात्रा करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय यात्रा करने से अभी का जो समय रहेगा ज़्यादा परेशानी देने वाला रहेगा। हाँ, इस समय में आप अगर वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो करना लाभदायी रहेगा। यात्राएं इस महीने में आप अवश्य करेंगे, यात्राएं सुखद भी होंगी, धार्मिक भी होंगी, लाभप्रद भी होंगी, धन का लाभ भी कराने वाली होंगी। तो तैयार रहें, यात्रा करने का योग है, यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर फॉरेन जाने का योग है तो ये समय फॉरेन जाने के लिए भी बेहतर दिखाई देता है, फॉरेन लैंड के ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में सबसे पहली बात, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं या कोई प्रोडक्ट सर्विस आप फॉरेन से लाना चाहते हैं, अधिक दूरी से अपने शहर में, गाँव में ला करके बेचना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, कार्य कर ले जाए। परंतु विशेष चीज़ का ध्यान रखी जाए, अपने एम्प्लॉय, अपने स्टाफ के ऊपर एग्रेसिव ना हो, क्रोधित ना हो। क्रोध होने से आपका नुकसान आने वाले समय में पक्का निश्चित है। इस समय विशेष क्या कर सकते हैं, आप जो भी कार्य करें उस कार्य में गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, बिल वगैरह होते हैं, GST वगैरह होती है, वो पे करके चले तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपको जो लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी, अगर अभी से काम शुरू करेंगे तो 22 सितंबर 2024 के बाद आपको अधिक लाभ की स्थितियां मिलती दिखाई देंगी। ये समय आपको अच्छा उत्तम रिजल्ट यहाँ से प्रदान होने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिलता दिखाई देता है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में धन संचय करने का प्रयास ना किया जाए, धन सेविंग नहीं हो पाएगा। आपका जो धन सेविंग है वो भी किसी न किसी कारण से खर्च होता हुआ दिखाई देता है। मित्र वर्ग के लोग आपको नज़र लगाने का, दोष लगाने का कार्य कर सकते हैं, आपका हानि करने का कार्य वे कर सकते हैं। इस समय में मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करते समय भक्ष्य अभक्ष्य चीज़ों का विचार करके ही कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए सूटेबल है, अच्छी हैं, उन्हें आप प्रयोग करें। जो आपके हेल्थ को हार्मफुल है उन्हें आप अवॉइड करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अपने नेम फेम को बचाकर रखने का प्रयास करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, बुध ग्रह का यहाँ पर गोचर है और 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट मिलता दिखाई देता है। देखिए जो समय है 15 सितंबर 2024 तक का समय, विशेष तौर से अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या आप कोई कंपनी में आप कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो आप पे करके पक्के पेपर बनवा करके चले, क्योंकि ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट के लिए खर्च होना है। और अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसके लिए आप इस समय में कुछ धन गवर्नमेंट के ऊपर खर्च करके अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। कुछ धन आपका डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डिटेल बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 सितंबर का समय। ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार, एनिमी जैसी चीज़ों, एक्सपेंसिव चीज़ों से जोड़ कर रखाएगा। इन चीज़ों से बचकर रहा जाए तो लाभप्रद रहेगा। 4-5 सितंबर का समय, 4-5 सितंबर का समय, ये समय आपको काफ़ी खुशी देने वाला रहेगा। इस दिन आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा और आप कुछ नए वस्त्र इत्यादि परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 6, 7, 8 सितंबर का समय, देखिए 6, 7, 8, 9, 10 सितंबर का समय, इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, अच्छा पारिवारिक सुख मिलना, यात्राओं का लाभ होना, वाहनों का सुख होना, कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होता है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 11, 12, 13 सितंबर का समय, देखिए 11, 12, 13 सितंबर का समय, ये समय आपको भूमि, भवन, वाहन
इत्यादि का सुख देने वाला रहेगा। माता तुल्य स्त्रियों से भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। पूरे परिवार का सुख मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। 14-15 सितंबर का समय, देखिए 14-15 सितंबर का समय धन देने वाला रहेगा। इसके साथ स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इसके साथ साथ कोई नया सब्जेक्ट अगर आप व्यापार व्यवसाय के लिए, अपने करियर जॉब के लिए चूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए एडवाइस लेने के लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में एडवाइस ले करके गोल बना करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। 16-17 सितंबर का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ, आपके एनिमी, आपका कोई लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड, या आपके लोन और डेप्ट से रिलेटेड आपको कार्यों से जोड़कर देखता है। इन चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं या इन चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनमें आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा, डिले होकर के आप वहाँ से निकल पाएंगे। इसके बाद 18-19 सितंबर का समय, देखिए 18-19 सितंबर का समय हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए दिखाई देता है। इस समय में आपको आपके स्पाउस पार्टनर के साथ होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाने का या उनके साथ कोई टूर ट्रैवल करने का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में कोई नई पार्टनरशिप ना की जाए, बेहतर रहेगा। 20-21 सितंबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन मेंटली स्ट्रेस होना, सभी कार्यों में ऑब्स्टेकल होना, पैतृक संपत्ति का सुख अगर मिलने वाला है तो इस समय मिलता दिखाई देता है। कोई वार्षिक संपत्ति मिलने वाली है वो यहाँ से प्राप्त करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 22-23 सितंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। देखिए 22-23 के दिन आपको धन का आगमन होना, फॉरेन लैंड पर जाने का योग अगर आपके चार्ट में है तो फॉरेन जा सकते हैं। वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिलीजियस ट्रैवल होना, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। आज दिन आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे। इसके बाद 24-25 सितंबर का समय, देखिए 24-25 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा 24-25 सितंबर का समय आपको जॉब, बिजनेस, व्यापार व्यवसाय में उन्नति दिलाने वाला रहेगा। अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलती दिखाई देगी। इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में कोई नया प्रोडक्ट सर्विस तो ऐड कर सकते हैं, परंतु अपने एम्प्लॉयज़ पर क्रोधित ना हो, एग्रेसिव ना हो तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 26-27-28 सितंबर का समय, देखिए 26-27-28 सितंबर का समय आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों से एडवाइस प्राप्त होना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर दिखाई देता है। 29-30 सितंबर का समय, 29-30 सितंबर का समय आपका जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस दिन फॉरेन जाने का योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन जा सकते हैं, लाभदायी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था कन्या लगन के लिए सितंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।